जाएगा ना। ठीक, चलिए द थिप स्टोरी यहाँ पे है कि ए यंग मैन सॉरी ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल। एक यंग मैन है जो एक यंग बॉय है जो अनिल के साथ फ्रेंडशिप करता है, उसका फ्रेंड्स बनता है। अनिल ट्रस्ट्स हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। अनिल इसके ऊपर पूरा भरोसा करता है और उसे काम पे रख लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? क्या वह जो लड़का था जो अनिल के साथ फ्रेंडशिप करता है, जिसका वह फ्रेंड बनता है, क्या वह उसे धोखा देता है? क्या उसके विश्वास पे वह खरा उतरता है? इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। क्या वह उसके विश्वास को धोखा देता है? यही हम लोग को इसमें पूरा पढ़ना है। चलो, I was still a thief when I met अनिल। जब मैं अनिल से मिला तो उस समय भी मैं एक चोर ही था। उस समय तक मैं चोर ही था, ठीक है। एंड दो ओनली 15, और मेरा एज कितना था? 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और मैं चोरी करने में मुझे बहुत अनुभव था और मेरा हाथ जो था बिल्कुल साफ था और मैं चोरी में सक्सेसफुल था। जहां भी चोरी करता था पकड़ाता नहीं था, और कहीं बाय द वे पकड़ा भी जाता था तो बच निकलता था। तो मैं उसमें काफी ज्यादा मुझे अनुभव थे। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। रेसलिंग का मतलब होता है कि कुश्ती कुश्ती का मैच अनिल देख रहा था जब मैं उसके यहाँ पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25 एट ऑल। वह 25 साल का था लगभग। वह 25 का था, लंबा, लीन फेलो, लंबा था, पतला था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस। और वह जो था बड़ा ही आसान आदमी दिख रहा था, बड़ा ही दयालु दिख रहा था, और एंड सिंपल एनफ, और वो काफी सरल दिख रहा था, जो मेरे पर्पस के लिए बहुत ही अच्छा था। क्योंकि मेरा पर्पस क्या था? क्योंकि जब मैं एक चोर था तो मेरा पर्पस यही था कि किसी भी तरह से उसके यहाँ से चोरी करना है जितना हो सके। नेक्स्ट, I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. लंबे समय से, यानी कि पिछले बहुत समय से मेरा लक जो है मेरा साथ नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो I might be able to get into the young man's confidence, कि हम इस जो ये यंग आदमी है इसका कॉन्फिडेंस जीत लेते हैं, इसका विश्वास जीत लेते हैं। जब किसी भी इंसान का विश्वास जीत लिया जाता है, वो कंप्लीटली 100% विश्वास करने लगे, तो फिर उसको धोखा देना या उसके यहाँ से चोरी करना बड़ा ही आसान काम हो जाता है, क्योंकि वो उतना केयर नहीं करता। तो उसके कॉन्फिडेंस में आने का वह प्लान बनाया। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आई शेड। तो मैंने कहा अनिल से कि आप जो है ना, आप अपने आप में एक रेसलर दिख रहे हैं। योरसेल्फ का मतलब होता है खुद में। खुद में आप एक रेसलर दिख रहे हैं, कुश्ती वाले दिख रहे हैं। A little flattery helps in making friends। कहा जाता है कि दोस्ती करने के लिए या किसी को धोखा देने के लिए थोड़ी सी चापलूसी करना अच्छा होता है, और वो चापलूसी जो है मदद करता है। आप देखते होंगे बड़े बड़े नेताओं के साथ कितने छोटे छोटे चापलूस लोग रहते हैं, तो काफी हेल्प करता है। सो डू यू। तो अनिल ने कहा कि तुम भी दिखते हो। He replied, अनिल ने कहा, which put me off for a moment because at that time I was rather thin। कुछ पल के लिए मैं बिल्कुल ऑफ हो गया था, मतलब कुछ बोल नहीं रहा था। एक पल के लिए एकदम बिल्कुल शांत सा हो गया था। रीजन कि उस समय I was rather thin, मैं उससे भी ज्यादा पतला था, इसलिए मैं बिल्कुल ही वहां पे चुप था। चुप हो गया था। वेल आई सेड मोडेस्टली, काफी विनम्रता से हमने कहा, आई डू रेसलर अ बिट, मैं थोड़ा बहुत रेसलर करता हूँ। व्हाट इज योर नेम? चलो तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह। फिर उस चोर ने बताया कि मेरा नाम क्या है? हरि सिंह। आई लाइड, मैंने फिर से उसे
झूठ बोला था, मेरा नाम हरी सिंह नहीं था, फिर भी मैंने हरी सिंह नाम बोला। I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employees. मैं हर महीने अपना नाम बदल देता हूँ, जो मुझे आगे पुलिस से बचा लेता है, और मेरे पिछले जो भी हम किए रहते हैं उस सब चीजों से वो मुझे मेरा नाम जो है, जो नाम बदल लेते हैं उससे हम बच जाते हैं। ठीक है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, जब हमने अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम हरि सिंह है, ठीक है, तो जब हमने अपना नाम बता दिया, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. तो फिर हम लोग बात करना शुरू किए, कौन? अनिल और ये हरि सिंह बात करना शुरू किए, जो रेसलर पूरा ऑयल वगैरह लगा के अपने बॉडी में पूरा उठा पटक कर रहे हैं, who were grunting, लिफ्टिंग उठा रहे हैं, पटक रहे हैं, एक दूसरे को उठा पटक रहे हैं, उसी के बारे में हम लोग वहां पे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. उसके बाद क्या था कि मेरे पास और कुछ बातें नहीं थी कि हम उससे करें। ये कह रहा है अनिल कि मेरे पास और भी बहुत ज्यादा बातें रेस्लिंग के अलावा नहीं थी, इसलिए अनिल walked away, वह वहां से चला गया। एंड तब जो हरि सिंह था, I followed casually, और फिर मैंने उसका पीछा धीरे धीरे किया, मतलब बड़ा आराम से उसके पीछे पीछे चापलूसी करते हुए उसके पीछे पीछे गए। हेलो अगेन टी शर्ट, उसने कहा हेलो। आई गेव हिम माय मोस्ट अपीलिंग स्माइल, उसने जैसे हेलो बोला तो मैंने बड़ा ही सिंपल तरीके से बहुत ही प्यारा से एक स्माइल दिया उसके ऊपर। आई वांट टू वर्क फॉर यू, फिर हरि सिंह ने कहा मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। I said, but I can't pay you. तो फिर मैंने कहा कि सॉरी, तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो बट I can't pay you, लेकिन मैं तुम्हें पेमेंट नहीं दे सकता, पैसे आपको हम नहीं दे सकते, हमारी ये परेशानी है कि मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। एक सेकंड रुकिए। मोनू, जल्दी। नेक्स्ट पेज क्यों नहीं खुल रहा? नेक्स्ट पेज नहीं, बड़ा नहीं हो सकता, जनरेटर करो। रिकॉर्डिंग और देखेंगे। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। सुनाई दे रहा है सबको? क्या सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। यस सर। चलिए, फिर है कि मैं तो तुम्हें पेमेंट कर नहीं सकता। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। एक फ्रेज है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब होता है इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब होता है नियमित रूप से नहीं बल्कि अनियमित रूप से। अनिल पैसा अनियमित रूप से कमाता है, कभी कभार कमाता है। He would borrow 1 week, lend the next. वो एक सप्ताह उधार लेके खाता है और उसके बाद फिर अगले सप्ताह उसे चुकाता है। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. और वो अपने चेक का वेट करता है कि अगला पैसा कब कमाएगा, कब चेक आएगा, कब वो पैसे कमाएगा, और जैसे पैसा आता है उसे वो एक सेकंड
देखिए बाय मिस्टेक बहुत सारा छूट गया है, वो आगे खोल दिया लोग दूसरा कुछ। सॉरी, 1 मिनट रुकिए, हम लेके चलते हैं पे। पूरा का पूरा पेज ही छूट गया था, पूरा का पूरा पेज मिस हो गया। तो यही बोले थे कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैं 1 मिनट के लिए, आप ठीक है, ओवर फॉर ए मिनट, 1 मिनट के लिए मैंने लगभग सोचा था, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। परहैप्स शायद मैं एक पल के लिए सोचा और शायद ये अपने आप में फील किया कि शायद मैंने आदमी को ढूंढने में जिसे मैं आसानी से लूट सकूं, वैसे आदमी को देने में शायद मिसजज हो गया हमसे, शायद गलती हो गई है। फिर भी आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, चलो पैसे तो नहीं दे सकते हो तो क्या आप मुझे खिला सकते हैं, कम से कम क्या आप मुझे खिला सकते हैं। तो फिर अनिल ने पूछा कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक अलाइड अगेन, फिर से मैंने झूठ बोला, हरिशन ने फिर से झूठ बोला कि हाँ मैं खाना पका सकता हूँ। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें खिला सकूं, अगर तुम खाना बना सकते हो तब हो सकता है मैं तुम्हें खिला पाऊं। He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वह मुझे ले गया उस दुकान पे जो जमुना स्वीट शॉप है, उस दुकान के ऊपर मुझे ले गया और बोला कि मैं सोऊंगा कहाँ, बालकनी में। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me off to be off. अब देखिए, तो उस दिन जो मैंने खाना बनाया था, द मिल आई कुक, जिस खाने को मैंने बनाया था, दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, अवश्य ही वह खाना जो था फालतू बना था, एकदम खराब बना हुआ था। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि जो मैंने खाना बनाया था अनिल उसे उठा के, और स्ट्रे का मतलब होता है जो सड़क पे घूमने वाले जो कुत्ते होते हैं ना, वैसे कुत्ते को वह खाना जाके उसके सामने डाल दिया था, वह खाया नहीं था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे शांत रहने के लिए बोला कि चुपचाप जाओ, सो जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माय मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और मैं जो था इधर उधर घूम रहा था और धीरे धीरे स्माइल कर रहा था, अपना जो मोस्ट अपीलिंग तरीके से स्माइल कर रहा था, और इस चीज को देखकर कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो अनिल जो था मेरे मुझे आगे पीछे इधर उधर करते करते और मेरे स्माइल को देखकर वो हंसने से अपने आप को नहीं रोक पाया, नहीं रोक पाया। लेटर he patted me on the head and said never mind, he would teach me to cook. उसके बाद कुछ समय के बाद, पैट पैट का मतलब होता है, पैटेड मतलब थपथपाना, मेरे सर पे ठोका एंड सेड नेवर माइंड, कोई बात नहीं है, he would teach you, सॉरी, he would teach me to cook, वे मुझे खाना बनाने के लिए सिखाएंगे। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. फिर उसने कहा कि हम तुम्हें तुम्हारा नाम सीखने के लिए सिखाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे पूरा सेंटेंस लिखने के लिए सिखाएंगे, और उसके बाद जब तुम इतना सीख जाओगे तो फिर हम तुम्हें कुछ नंबर को ऐड करने के लिए सिखाएंगे, जोड़ घटाव भी तुम्हें सिखाएंगे। I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. फिर वह आई वॉज ग्रेटफुल, मैं तो काफी ज्यादा ग्रेटफुल था, और मैं ये बात जानता था कि इफ आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, अगर मैं पढ़े लिखे व्यक्तियों की तरह अगर मैं लिखना केवल सीख जाऊं,
then there would be no limit to what I could achieve. तो उसका लिमिट नहीं रहेगा कि मैं कितना कमा लूंगा, कोई लिमिट नहीं रहेगा। अगर मैं लिखना पढ़ना अगर सीख गया तो इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, काम करना बड़ा ही अच्छा लगता था, काफी प्लीजेंट था, काफी अच्छा लगता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज। मैं सुबह में खाना बनाता था, सॉरी चाय बनाता था उसके लिए, और तब समय निकाल के एंड टेक माई टाइम बाइंग, फिर मैं खरीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए बाहर जाता था। जो डेली यूजेज चीजें होती थी तो मैं बाहर जाता था और उसे खरीद के लाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। और जब भी हम सप्लाई, जो भी घर का ये डेली यूजेज जो चीजें हैं उसको खरीदने के लिए मैं बाहर जाता था, तो उसमें से एवरी डे ₹1 उसमें से मैं कमा लेता था। कमाने का मतलब क्या, रख लेता था, चोरी कर लेता था, फायदे कर लेता था। I think he knew I made a little money this way, but he didn't seem to mind. ये इस चीज को मैं जानता भी था कि वे ये जान रहे हैं कि मैं ₹1 का प्रतिदिन उसमें से प्रॉफिट कमाता हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा मुझे नहीं लगा कि उनको बुरा लगा हो। He did not seem to mind. कि ऐसा कभी नहीं लगा कि उनको इस बात को लेकर बुरा लगा हो। ऐसा कभी फील नहीं हुआ। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब चलिए आगे हम लोग यहाँ पर। अनिल इरेगुलर वे से पैसे कमाता था, यानी कि डेली बेसिस या मंथली बेसिस में नहीं कमाता, कभी कभी कमाता था। एंड ही वुड बोरो 1 वीक एंड लेंड द नेक्स्ट। वह एक सप्ताह के लिए उधार लेता था, फिर अगले सप्ताह पैसे आते थे तो वह उसे चुकाता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। वह अगले कमाई के लिए काफी चिंतित रहता था, क्योंकि वह 1 वीक के लिए किसी और से उधार लिया होता था। But as soon as it arrived, he would go out and celebrate. और जैसे वो पैसे आते थे तो वह बाहर जाता था और सेलिब्रेट कर देता था, सारे पैसे को उड़ा देता था, खर्च कर देता था। पैसे रखता हुआ नहीं था, मतलब कि सेविंग उसके पास बिल्कुल नहीं थी। It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. ऐसा लगता है कि वो मैगजीन्स लिखता हो और कुछ अजीब तरीके से वो पैसा भी अब कमाता हो और अपने लिविंग को चलाता था। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. एक दिन सामने हुआ क्या कि वह एक नोटों का बंडल लेके घर आया, एक नोटों का बंडल लेकर वह घर आया और बोला, saying he had just sold a book to a publisher. उसने बोला कि वह एक पब्लिशर को अपना बुक सेल किया है, इसी के बदले में उसे पैसे मिले हैं। At night I saw him tuck the money under the mattress. तो उस दिन रात में मैंने देखा कि वह पैसा जो था अपने मैट्रेस के नीचे उसे रखा। उसे रखते हुए मैंने, पैसे को रखते हुए मैंने उसे देखा। मैट्रेस का मतलब होता है गद्दा, गद्दे के नीचे यहाँ सोया हुआ था, वो पैसा रखा तो मैंने देखा। मैंने मतलब अन्य, सॉरी, ये हरि सिंह चोर, हरि सिंह ने देखा कि पैसा रखा। अब तो चोर का काम हो गया पैसे देखकर। I had been working for Anil for almost a month, and apart from sitting on the shopping, had not done anything in my line of work. मैं अनिल के लिए महीनों से काम कर रहा हूँ, 1 महीने से काम कर रहा हूँ, और चीटिंग के अलावा, अपार्ट फ्रॉम चीटिंग, चीटिंग के अतिरिक्त या अलावा, ऑन द शॉपिंग, had not done anything in my line of work. मैं अपने काम में एक भी पैसा कमाया नहीं। चीटिंग के अलावा जो भी मैंने कमाया वह केवल चीटिंग से कमाया, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला।
I had every opportunity for doing so. चीटिंग करने का मेरे पास बहुत सारे मौके थे और भी था. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. और मेरे पास अनिल जो थे मुझे एक उस घर का चाबी भी देके जाते थे जिसमें हम लोग रहते थे, चाबी भी देते थे. मेरे पास अपॉर्चुनिटी था चोरी करने का और भी बेनिफिट लेने का, जहां पे मैं बहुत आसानी से आ सकता और जा सकता था. He was the most trusting person I had ever met. वह अनिल जो था मेरे जीवन में सबसे ट्रस्टिंग पर्सन के रूप में वह था. सबसे अधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति मेरे ऊपर वह था जो अभी तक मुझे मिला, उसमें से ये नंबर 1 था. एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रब हिम. यही रीजन है कि उसे चीट करना, उसे धोखा देना बड़ा ही टफ काम है, डिफिकल्ट काम है. इट इज इजी टू रब अ ग्रिड मैन. एक लालची आदमी को लूट लेना, चीट कर देना आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रब्ड. क्योंकि वह लूट जाना बर्दाश्त कर सकता है. बट इट इज डिफिकल्ट टू रब अ केयरलेस मैन. लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना बड़ा टफ काम होता है. Sometimes he does not even notice he has been robbed. कभी कभार तो उसको पता भी नहीं चलता था कि मैं लूट चुका हूं. And that takes all the pleasure out of the work. Well, it is time I did some real work. अब ये समय है कि मैं कुछ अच्छा काम करूं. I told myself I am out of practice. अब तो मैं प्रैक्टिस से बाहर हो चुका हूँ. प्रैक्टिस का मतलब वही जिसमें मुझे महारत हासिल है, जिसमें मैं कंप्लीट एक्सपीरियंस्ड हूँ. चोरी करने का अभी आदत छूट चुका है. एंड इफ आई डू नॉट टेक द मनी, जो पैसा वो लेकर आया है, अगर मैं उस पैसे को नहीं लेता हूँ, then he will only waste it on his friends. After all, he does not even pay me. अगर मैं उसका पैसा ना लूं, मैं पैसे उसका ना चुराऊं, तो वैसे भी वह उसे वेस्ट ही करेगा अपने दोस्तों के ऊपर. जैसे ही चेक आता है, पैसे आते हैं, वह जाता है बाहर और पैसे उड़ा देता है. तो अब मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए, रियल वर्क करना चाहिए. रियल वर्क का मतलब क्या होता है? वेल, इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क. रियल वर्क का मतलब ये होता है कि अगर चोर है तो चोरी करना मेरा क्या है? रियल वर्क है. तो अब मुझे चोरी करना चाहिए, नहीं तो ये सारा पैसा जाके दोस्तों पे उड़ा देगा, फिर मुझे इंतजार करना पड़ेगा. आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी. बाकी होगा लास्ट में कर देंगे, बाकी होगा, खत्म हो जाएगा चैप्टर, उसके बाद में लास्ट में आपका पूरा कर देते हैं. थोड़ा बहुत बाकी भी है. तो वो मुझे पैसे भी तो नहीं देता है ना, इसलिए मुझे चोरी से ही काम चलाना पड़ेगा. नेक्स्ट. अब है कि अनिल वाज asleep. अनिल सोया हुआ था. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. और मूनलाइट का जो बीम था, जो चमक रहा था, उस सीधा बालकोनी पे आ रहा था और उसकी बेड पर. I sat up on the floor considering the situation. अब चोरी के इरादे से मैं उस फ्लोर पे बैठ गया और सोचने लगा, है ना. और फिर मैं सोचने लगा, सिचुएशन को भांपने लगा. इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. मैं ये सोच रहा था, सिचुएशन को सोच रहा था कि अगर मैं इस चोरी कर लेता हूँ, है ना, पैसे निकाल लेता हूँ, तो मैं 10:30 वाला एक्सप्रेस जो लखनऊ को जाती है, मैं उस ट्रेन को पकड़कर निकल जाऊंगा. Slipping out of the blanket, वो ब्लैंकेट से फिसलते हुए, I crept up to the bed, और मैं बेड के पास रेंगते हुए चला गया. Crept मतलब होता है रेंगना. रेंगते हुए बेड पर चला गया. अनिल was sleeping peacefully. अनिल जो था, जो अपने मैट्रिक्स के नीचे पैसे रखा हुआ था, वो आराम से एकदम शांति से सो रहा था. His face was clear and unlined. उसका चेहरा जो था एकदम क्लियर था, उसके चेहरे पर किसी भी चीज की शिकम नहीं था, ना टेंशन, कुछ नहीं था. Even I had more marks on my face. लेकिन मेरे चेहरे पे, मैं 15 साल का हूँ, ये 25 का है, तो मेरे चेहरे पे बहुत सारे मार्क्स हैं, बहुत सारे दाग हैं.
दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, और मेरा जो भी है कटा फटा का दाग है। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ आराम से मैट्रेस के नीचे धीरे से चला गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, मैं नोट्स को ढूंढ रहा था, हाथ डाल के ढूंढ रहा था आखिर है कहाँ गड्डी वो। When I found them, जब मैं उसे ढूंढ लिया, जब वो मुझे मिल गया, I drew them out without a sound, आराम से मैं उसे क्या कर लिया, अपने हाथ को खींच लिया। Towards, I drew them out without a sound, बिना साउंड के मैंने धीरे से उसे खींच लिया। Anil seized in his sleep and turned on his side, वो शांति से सो रहा था और वो मेरी तरफ क्या हो गया, घूम गया। Towards me, I was startled, मैं तो startled हो गया, अचंभित हो गया। And quickly crawled out of the room, और तेजी से रूम से मैं क्या हो गया, crawl out, रेंगते हुए बाहर निकला, तेजी से भागा वहां से। When I was on the road, जब मैं सड़क पे आया, I began to run, तो मैं दौड़ने लगा, क्योंकि पैसे तो मैं ले चुका था और मैं दौड़ने लगा। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajama, फिर मैं उस नोट को क्या किया था कि अपने पैजामा के जो डोरी होता है उससे मैंने कमर में बांध लिया था। I stood down to a walk and counted the notes, सॉरी सोड नहीं है, स्लोड है, सॉरी। फिर मैं धीरे हुआ नीचे जाते समय, बाहर निकल जब सड़क पे दौड़ रहा था, उसके बाद धीरे से धीरे नीचे की तरफ गया और धीरे हुआ और नोट को निकाला और काउंट किया। 600 रुपीज इन 50s, 600 रुपीज इन 50s का मतलब होता है कि 600 रुपए था और सभी के सभी 50 के नोट थे, है ना, यानी कि 12 50s के नोट थे। I could live like an oil rich Arab for a week or two, फिर ये सोचा कि मैं अब इतने पैसे से 1 या 2 सप्ताह अरब के लोगों के जैसा पूरा ऐसो आराम के साथ मैं 1 या 2 सप्ताह जी सकता हूँ। अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरे पास कितने रुपए हैं, 600। अब क्या करेंगे, बहुत पैसे हैं, अब मैं आराम से 2 सप्ताह तक ऐश कर सकता हूँ, पर्दा उड़ा सकता हूँ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पे दौड़ते भागते हुए वहां पे गया, तो मैं टिकट ऑफिस में नहीं गया, नहीं पहुंचा। I had never bought a ticket in my life. चलो अपना बता भी दिया कि वो अपने जीवन में कभी टिकट खरीदा नहीं था, चोर आदमी क्या टिकट खरीदेगा, तो बस टिकट काउंटर पे नहीं गया, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैं सीधा स्ट्रेट चला गया प्लेटफॉर्म पे। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस जो 10:30 पे थी, वह धीरे धीरे वह क्या कर रही थी, मूव कर रही थी, स्टेशन से निकल रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड and I should have been able to jump into one of the carriages. और ट्रेन जो थी अभी वो धीरे धीरे पिकअप पकड़ रही थी, स्पीड पकड़ रही थी, और मुझे उसमें किसी भी बॉगी में जंप कर जाना चाहिए, किसी भी तरह से जितना जल्दी हो सके मुझे उसमें चढ़ जाना चाहिए। बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, लेकिन मैं हेजिटेट करने लगा, मैं हिचकिचाया, कुछ रीजन बस। और किस कारण से मैं हेजिटेट किया था, किस कारण से मैं ब्रेक लगा दिया, नहीं चढ़ा वहां पर, कुछ रीजंस हैं और उस रीजन को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता किस रीजन से मैं हेजिटेट किया और रुक गया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और फिर वहां पे हुआ क्या कि उस ट्रेन को मैं मिस कर गया, ट्रेन चली गई और हम स्टेशन पे रह गए। अब पता नहीं क्या दिमाग में आया कि वह वहां से नहीं निकला।
When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन वहां से चली गई तो अपने आप को अकेला उस डिजर्टेड प्लेटफॉर्म यानी कि पूरा का पूरा खाली प्लेटफॉर्म पे अपने आप को अकेला पाया, कोई दूसरा नहीं था. I had no idea where to spend the night. अब तो मैं वहां का रहा नहीं, यहाँ का हुआ नहीं, तो करे तो क्या करें. फिर सोच रहे हैं कहाँ जाएं रात में. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. मेरे पास कोई दोस्त नहीं था, ये भी मैं भरोसा करता था कि दोस्त जो होते हैं हेल्प की जगह पे परेशानी खड़ा करे. दोस्त ज्यादा हेल्प नहीं बल्कि परेशानी ही खड़ा कर देते हैं. एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स. और मैं किसी एक छोटे से होटल में रहकर किसी को शक करने का मौका देना नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे मेरे ऊपर शक करे. नियर द स्टेशन, जो स्टेशन के बगल में होटल है उसमें रहकर मैं शक के निगाह में आना नहीं चाहता था. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रब्ड. लेकिन अब मेरे मेमोरी में एक बात आया कि मेरा दोस्त एक ही है जिसे मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, और वह आदमी है जिसे मैं लूट चुका. वही मेरा एक दोस्त है और कोई दूसरा नहीं है. लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार. फिर स्टेशन को छोड़ते हुए मैं धीरे धीरे बाजार के रास्ते धीरे धीरे जा रहा था. चला गया. इन माई शॉर्ट करियर as a thief, I had made a study of men's faces. अपने इस छोटी सी करियर में मैंने लोगों के चेहरे को पढ़ना सीखा था. मैं पढ़ता था लोगों के चेहरे को. When they had lost their goods, मैंने लोगों के चेहरे को पढ़ा था. कब? जब वे लोग अपने चीज को खो देते हैं, जब उनका महंगा से महंगा चीज गुम हो जाता है तो फिर क्या करते हैं. The greedy man showed fear. जो लालची आदमी होता है फियर शो करता है. The rich man showed anger. अमीर आदमी जो होता है काफी ज्यादा एंगर शो करता है, बहुत ज्यादा गुस्सा शो करता है. The poor man showed acceptance. गरीब आदमी स्वीकृति को एक्सेप्ट करता, मतलब स्वीकृति को शो करता है कि हाँ कहीं मेरा फॉल्ट था. But I know that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness. मैं उस आदमी को जानता हूं, अनिल को, कि जब उसे इस बात की जानकारी होगी, when he discovered the theft, जब उसे चोरी की डिस्कवर होगी, जानकारी मिलेगी, so only a touch of sadness, उसके चेहरे पर केवल एक सैडनेस दिखाई देगा. वो दुखी होकर रहेगा, केवल उसके चेहरे पर दुख दिखाई देगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी. पैसा चोरी हो गया उस चीज के लिए वह सैड नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. वह इसलिए वह उदास होगा कि पैसा नहीं बल्कि उसका विश्वास हो गया. वो अपने विश्वास के होने का दुख करेगा, पैसे के जाने का दुख नहीं करेगा. रीजन कि जो वह कमाता था, आज कमाया तो आज से लेके कल तक किसी भी तरह उसे दोस्तों पर उड़ा देना है, उसे पैसे रखने सेव करने नहीं है. तो उसका पैसा रहे या जाए उसे बहुत ज्यादा उसे परेशानी नहीं होता था, क्योंकि वह पैसा कमाता था और दोस्तों के ऊपर उड़ा देता था. I found myself in the मैदान and sat down on a bench. फिर मैं चलते चलते मैं पाया कि मैं तो एक फील्ड में आ चुका हूँ और मैं एक बेंच पे बैठ गया. The night was chilly. रात जो थी काफी ठंड थी, कंपा देने वाली रातें थी. It was early November. नवंबर का समय था, स्टार्टिंग नवंबर था. And a light drizzle added to my discomfort. और होने क्या लगा कि देखिए कि एक तो करेला वो भी चढ़ गया नींद पर, एक तो ठंडी का मौसम और उसमें भी लाइट ड्रिजल होने लगा, मतलब हल्की हल्की बारिश होने लगी. और वह
मेरे चेहरे पे हवा के साथ आने लगा, जो मुझे डिस्कम्फर्ट कर रहा था, मुझे परेशानी, मेरे लिए परेशानी क्रिएट वहां पे हो रही थी। ठंडी के मौसम में और बारिश में पड़ जाओ तो काफी परेशानी होती है। इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली। उसके बाद हुआ क्या कि सुन सुन का मतलब होता है फिर थोड़ी देर में, यानी कि जल्दी ही बारिश तेजी से होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन। और जो बारिश तेजी से होने लगी तो मेरे बॉडी पे पड़ा पड़ा और मेरा जो शर्ट था वो मेरे स्किन से चिपक गया। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। उसके बाद देखो फिर हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगी और उसके झोंका झोंका जो था मेरे चेहरे पे आके टकराने लगा। फिर वो हवाएं जो थी मेरे चेहरे पे आने लगी। नेक्स्ट, I went back to the bazaar. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. क्लॉक टावर के छाए के नीचे मैं गया बाजार और फिर वहां पे जाके बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। और वहां पे घड़ी जो था टाइम दिखा रहा था मिडनाइट की, यानी कि आधी रात हो चुकी थी। कपड़े गीले हो गए थे, पूरा जो भी शर्ट था पूरा स्किन से चिपक गया था और ठंडी ठंडी हवाएं लग रही थी और मुझे परेशानी और भी बहुत ज्यादा हो रही थी। फिर आई फेल्ट फॉर द नोट्स। फिर मुझे याद आया अपने पैसों की। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। वे सभी के सभी पानी में क्या हुए थे, डैम्प हो गए थे, भीग गए थे एकदम। अनिल्स मनी, ये तो अनिल का पैसा है। इन द मॉर्निंग he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. फिर ये जो अनिल का पैसा है ये सोच रहा है कि मॉर्निंग में हो सकता है कि वह मुझे मूवी देखने के लिए, गो टू द सिनेमा मतलब मूवी देखने के लिए, तो हो सकता है मुझे 2 या 3 रुपए दे दे देखने के लिए, हो सकता है। बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन अभी क्या है कि सारा का सारा पैसा तो अभी मेरे पास है, यानी कि मेरा है। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स। I could not cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. फिर उसे ये एहसास हुआ कि मैंने उसके लिए खाना भी नहीं बना सका, सीख भी नहीं सका, उसके लिए बाजार भी दौड़ कर नहीं जाया गया, और इवन पूरा सेंटेंस लिखने के लिए भी मैं नहीं सीख सका। अब वहां पे वह पछता रहा, वह रिपेंट कर रहा है। I had forgotten about them in the excitement of the theft. मैं सब कुछ भूल गया चोरी करने के एक्साइटमेंट में। सब कुछ मतलब उसके लिए कुकिंग करना, फिर उसके लिए भाग के बाजार जाना, फिर सामान खरीद के लाना, फिर उसके बाद लिखने के लिए सीखना, ये सारी चीजें मैं भूल गया, इसलिए कि मेरे दिमाग में चोरी करना ही था, इसलिए ये सारी चीज भूल गया और चोरी करके वहां से भाग निकला। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal. हाँ, अगर फिर वो सोचता है कि अगर मैं लिखना ये सब सीख जाऊं तो हो सकता है मैं 100 से भी ज्यादा, a few hundred rupees से भी ज्यादा मैं मुझे मिल सके, कमा सकूं। It was a simple matter to steal. चोरी करना बड़ा आसान होता है, and sometimes just as simple to be caught. और चोरी करना तो आसान होता ही है और कभी कभार पकड़े जाना भी आसान ही होता है, ठीक है? To be caught, but to be a really big man, लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, a clever and respected man was something else. लेकिन बड़ा आदमी बनना, चालाक आदमी बनना
रिस्पेक्टेड मैन यानी इज्जतदार आदमी बनना, यह जो होता है एक अलग बात होती है। व्हाट समथिंग एल्स का मतलब क्या होता है? यह जो होता है एक अलग बात होती है, ये अलग इसकी पहचान होती है कि ये रिस्पेक्टेड आदमी है। चोर कितना भी बड़ा हो तो उसका नाम चोर ही होता है, लोग नफरत ही करते हैं, लोग उसे हमेशा अलर्ट ही रहते हैं, लेकिन रिस्पेक्टेड आदमी के लिए हर किसी के दिल में रिस्पेक्ट होता है। नेक्स्ट, I should go back to Anil. I told myself, if only to learn to read and write. मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। उसने खुद से कहा, if only to learn, उसे वहां पे सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए उसे वहां पे जाना चाहिए और उसे सीखना चाहिए। I hurried back to the room, feeling very nervous. मैं बहुत तेजी से रूम पे पहुंचा और मैं काफी ज्यादा नर्वस भी था, बहुत ज्यादा नर्वस था। For it is much easier to steal something than to return it undetected. क्योंकि यहाँ पे फॉर का हिंदी होता है के लिए नहीं, क्योंकि चोरी करना आसान होता है, कुछ चोरी करना आसान होता है देन टू रिटर्न, और वापस करने से बिना पहचान में आए हुए उसे वापस करना बड़ा ही मुश्किल होता है। I opened the door quietly, एकदम धीरे से दरवाजे को मैंने खोला, then stood in the doorway, फिर डोरवे पे खड़ा हुआ। In clouded moonlight, Anil was still asleep. फिर उस clouded यानी बादल था ना, जो गीला था, भीग गया था, तो वो उस मूनलाइट में वहां पे खड़ा था और उस समय भी अनिल जो था सो रहा था। I crept to the head of the bed. मैं वहां से रेंगते हुए बेड के पास गया। And my hand came up with the notes. मेरे हाथ में पैसे थे, वहां पे आए। I felt his breath on my hand. जैसे मैं पैसे आगे की तरफ बढ़ा रहा था, अपने हाथ पे रख के पैसे लेके जा रहा था, तो उसकी सांसों से मेरे हाथों पे, उसकी सांसें मेरे हाथों पे टकराई। मैं इस चीज को, मैंने उसके ब्रेथ को फील किया। I remained still for a minute. मैं एक मिनट के लिए वहां पे रुका। Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. उसके बाद हमने क्या किया कि उसको धीरे धीरे अपने हाथ को अंदर ले गया और उस पैसे को उसमें मैट्रेस के अंदर रख दिया। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. जब मैं सुबह में अगले दिन थोड़ा सा लेट जागा तो देखा कि अनिल had already made the tea. अनिल मेरे लिए चाय पहले ही बना चुका था। He stretched out his hand towards me. वो अपने हाथ को मेरी तरफ बढ़ाया। There was a 50 rupee note between his finger. जब वो हाथ अपना मेरी तरफ बढ़ाया तो उसके उंगलियों में एक 50 रुपए का नोट था। एक नोट था। My heart sank. मेरा जो दिल था, मेरा हार्ट था, एकदम बिल्कुल डूब गया। डूब जाने का मतलब होता है ना, इमोशन में डूब गया। I thought I had been discovered. मुझे ऐसा लगा कि मैं पकड़ा गया। I made some money yesterday. उसने he explained. फिर अनिल ने कहा कि देखो ना, कल मैं कुछ पैसे कमाया था। Now you will be paid regularly. अब क्या होगा कि जो मैं पैसे तुम्हें नहीं देता था, अब क्या था, मंथली है, रेगुलरली जो भी तुम्हारा पेमेंट बनेगा, अब रेगुलर होके मैं तुम्हें पैसे पे करूंगा। My spirits rose, मेरी अंतरात्मा जगी। But when I took the note, जब उस पैसे को 50 रुपीज नोट को अपने हाथों में लिया, I saw it was still wet from the night's rain. फिर मैंने देखा कि वह जो पैसा 50 रुपीज जो था वह पिछली रात की बारिश से वह गीला था, भीगा हुआ था। वही नोट उसने मुझे दिया। उसने ये सो किया कि मैं पैसे पिछली रात कमाया, क्योंकि मैं जो कमाया हुआ था पैसा कोई लेके गया था, मतलब एज ए फीलिंग्स कि लेके गया था
और फिर मेरे पास वो पैसा आ गया, तो समझ जाओ कि खोया हुआ पैसा मैं क्या फिर से रिकवर किया। तो ये मेरा एक अर्निंग है, उस चीज में से वो पैसे उसे दिया गया। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। फिर अनिल ने कहा कि आज हम लोग राइटिंग, सेंटेंस राइटिंग स्टार्ट करेंगे, लिखने के लिए स्टार्ट करेंगे, मैं तुम्हें सेंटेंस लिखने के लिए सिखाऊंगा। ही न्यू, वह जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। मतलब कि अनिल को ये मालूम था कि ये पैसा लेकर भागा हुआ था और फिर इसे रिग्रेट हुआ है, तभी ये वापस फिर से यहाँ पर आ गया है। तो इस बात को वह जानता था, लेकिन उसके चेहरे पर, उसके होठों पे किसी भी प्रकार का ये चीज दिखाई नहीं दे रहा था। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल के ऊपर मुस्कुराया। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, जिस तरह पहले मुस्कुराते थे मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और ये जो स्माइल है, अच्छा पहले जो शुरू में वो स्माइल कर रहा था अनिल पर, तो वो स्माइल क्या था? फ्लैटरिंग का था, चापलूसी करने का स्माइल था। पहले चापलूसी करता था, लेकिन अभी चापलूसी नहीं था, यह नेचुरल स्माइल उसके ऊपर आया हुआ था। इटसेल्फ, वो खुद आ गया था, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के स्माइल जो था उसके चेहरे पे आया था। मतलब कि अनिल को इस चीज की जानकारी अच्छा से पहले से था कि यह चोरी किया है, और फिर शायद इसको रिग्रेट हुआ है, तभी अब वापस आ गया है, और अब मुझे इसके ऊपर ट्रस्ट करने में कोई परेशानी नहीं है, सब जानता है। इसलिए वह उस दिन से उसे रेगुलर पेमेंट देना शुरू किया। ये चैप्टर खत्म। अगर किसी लाइन में, किसी पैराग्राफ में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं, हम उसे रिपीट कर देंगे। अगर किसी लाइन या पैराग्राफ में या वर्ड में कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो, आप बोल सकते हैं। नो प्रॉब्लम, पूरा चैप्टर समझ में आ गया, पूरा क्लियर? सबका क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दी जाएगी चैप्टर वाइज, हर क्वेश्चन आंसर को सेंड कर दिया जाएगा। डन? सबको कोई दिक्कत है किसी को? सबका क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा अब देखिए, अच्छा टेंस में उस दिन बाकी था क्या? टेंस में बाकी था क्या उस दिन कुछ, या हो चुका था? अभी 10-15 मिनट टाइम था, तो उसको आगे बढ़ा देते। फ्यूचर टेंस हुआ था। फ्यूचर टेंस में कहां तक? सर सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर खत्म हो गया था। सिंपल फ्यूचर खत्म हो गया था। यस सर। तो हेडिंग दीजिए, फ्यूचर इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस। अभी है टाइम। फ्यूचर imperfect या continuous tense, फ्यूचर imperfect या continuous tense, ठीक है? लेट में नहीं लिख रहा, ठीक है? It indicates an action which will be continuing in the future. आप समझिएगा, यह टेंस यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वैसे एक्शन को नोटिस करता है, डिनोट करता है, जो एक्शन इन फ्यूचर कंटिन्यू रहेगा, जो एक्शन आगे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है? जो आगे कोई एक्शन जो फ्यूचर में अभी नहीं, इन कमिंग डेज जो
कंटिन्यू रहेगा उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस से बनाया जाता है। लाइक आई शैल बी टीचिंग यू, आई शैल बी टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ाते रहूंगा, यानी कि इनकमिंग डेज आने वाले समय में भी मेरा ये काम चलता रहेगा। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट shall be verb form obj, है ना। जैसे we shall be reading here, यानी हम लोग यहाँ पे पढ़ते रहेंगे। निगेटिव भी बनाना होगा, she will not be talking to him, यानी कि इन फ्यूचर वो उससे बात करती नहीं रहेगी। इसको नोट कर लीजिए, इसका नोट कर लीजिए फटाफट। डन, मिटा दे इसको। Yes, sir. अब समझना है, ये रहा जेंडर। अब बात आई स्पेशल की। स्पेशल स्पेशल कहता है कि जैसे पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि यदि सेंटेंस हो और उसमें वर्ड लगा हो टुडे, टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम, नेक्स्ट प्लस टाइम, टुडे हो, टुमारो हो, नेक्स्ट प्लस टाइम, नेक्स्ट प्लस टाइम मतलब कोई भी फ्यूचर का टाइम हो। तो अगर टुडे टुमारो नेक्स्ट प्लस टाइम हो, कोई भी कमिंग टाइम हो फ्यूचर में, तो उसे क्या बनाया जाता है? सिंपल फ्यूचर से बनाया जाता है, यानी शैल विल भी वन से बनाया जाता है। लेकिन फिर एक रूल है कि मैं टुडे टुमारो नेक्स्ट प्लस टाइम हो और इन तीनों वर्ड के पहले ये फ्रेज लग जाए एट दिस टाइम। अगर केवल ये फ्रेज लग जाए, ये रहेगा केवल तो सिंपल फ्यूचर, और इन वर्ड्स के पहले एट दिस टाइम का यूज हो जाए, फिर वो फ्यूचर इम्परफेक्ट से बनेगा, फ्यूचर इम्परफेक्ट से बनेगा। मतलब सब्जेक्ट shall will be प्लस verb हो, है ना, आएंगे। अब सुनिए, ये एट दिस टाइम रहेगा तब shall will के साथ be आता verb हो लगेगा। अगर यही एट दिस टाइम नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा। फिर फॉर एग्जांपल सर सर जो नेक्स्ट अब प्लस टाइम जो लिखे हैं सर, वो नेक्स्ट और टाइम सर एक ही सेंटेंस में रहेगा दोनों। हाँ, जैसे होता है ना, अभी एक एग्जांपल दे। He dance here at this time नेक्स्ट डे। यहाँ पे टाइम का मतलब कोई भी टाइम यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट डे ऑप्शन में हो जाएगा विल वर्क, बी में इज वर्किंग, सी में विल बी वर्किंग और डी में नन, यानी कि तीनों में से कोई भी इसमें नहीं होगा। अब आंसर दीजिए क्या होगा इसका, ए बी सी या डी? विल बी वर्किंग। डन। रीजन के नेक्स्ट डे तो लगा और नेक्स्ट डे के साथ क्या लगा एट दिस टाइम, तो जब एट दिस टाइम लग गया तो यहाँ भी लगा, तो एट दिस टाइम लग गया तो स्ट्रक्चर क्या हुआ, शैल विल बी वर्ब हो, शैल विल बी वर्ब हो, यानी आंसर सी। समझ आया? क्लियर है सबका? नोट कर लीजिए। Yes, sir. इसमें स्पेशल एक ही है। अब हेडिंग दीजिए फ्यूचर परफेक्ट।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। It indicates an action which will be completed, which will be completed by a certain time, by a certain time in the future, by a certain time in the future। मतलब कि यह टेंस वैसे एक्शन को नोटिस करता है जो कि कंप्लीट हो चुकेगा, which will be completed, जो वह कंप्लीट हो चुकेगा by a certain time in the future, यानी कि फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम तक, by का मतलब होता है तक, एक सर्टेन टाइम तक वो कंप्लीट हो चुकेगा, है ना। लाइक the NCB will have arrested Deepika by next month, next month। अब समझिए कि जो काम आने वाले समय में एक समय तक पूरा हो चुकेगा, यानी सर्टेन मतलब निश्चित, सर्टेन मतलब निश्चित। तो कहता है द एनसीबी विल हैव अरेस्टेड दीपिका, एनसीबी जो है नारकोटिक डिपार्टमेंट जो है कंट्रोल ब्यूरो, वह दीपिका को अरेस्ट कर चुकेगा। कब तक? अगले महीने तक, अगले महीने से आगे नहीं, अगले महीने तक उसे क्या कर लेगा? अरेस्ट कर लेगा। यानी कि जो काम फ्यूचर में एक निश्चित समय तक पूरा हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगी, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट से बनाया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा। सब्जेक्ट shall will have plus verb plus obj। ये स्ट्रक्चर shall will have v3 ऑब्जेक्ट हो गया। इस स्ट्रक्चर का एग्जांपल एक ऊपर दे देते हैं। He will have bought a house, he will have bought a house। Subject shall will have declared, shall will have declared। एक एग्जांपल हो गया, इसी का एग्जांपल है, इस स्ट्रक्चर का एग्जांपल हो गया। बात समझ में आ गया कि यह पूरा जो काम हो जाएगा। ओके, हेडिंग स्पेशल का, हेडिंग स्पेशल का मिटा दे इसे। आप समझिए, अभी हम लोगों ने देखा, स्पेशल में देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि टुडे है, टुमारो है और नेक्स्ट प्लस टाइम है। इतना हो गया। आप समझिए, इस ये अकेला रहेगा तो सिंपल फ्यूचर टेंस, अगर एट दिस टाइम रहेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, है ना। अगर यही चीज अगर टुडे टुमारो या नेक्स्ट टाइम है, अगर इसके पहले या तो टिल आ जाए या बाई आ जाए, मतलब ये वर्ड हो और इसके पहले टिल या बाई केवल वर्ड आ जाए, तो फिर ये जो फ्यूचर इम्परफेक्ट लिखा हुआ है, इम्परफेक्ट नहीं बल्कि क्या बन गया? परफेक्ट में। तो शैल विल हैव और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। शैल विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म।
नहीं समझे? वेरी गुड। अच्छा, ये तो समझ में आ गया ना कि फ्यूचर में जो काम पूरा हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट, एक समय तक भी हो, तक अगर पूरा हो जाए तो फिर हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है? जैसे जनरल में आपको बताया जा चुका था और फिर हम स्पेशल में आपको बताते हैं, ठीक है? कि स्पेशल में जैसे टुडे हुआ एकदम आराम से, टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम, ठीक है? तो केवल ये रहेगा तो सिंपल फ्यूचर होगा, यानी कि सब्जेक्ट शैल विल प्लस V1। ये रहा पॉइंट 1, टुडे हो, टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम, और इसके पहले एट दिस टाइम लग जाए तो फिर ये बनेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस है, यानी सब्जेक्ट शैल विल प्लस V तब वर्ब का चौथा। ये रहा सेकेंड, ये रहा सेकेंड, थर्ड वर्ब जगह है। अगर यही टुडे हो, टुमारो हो, या नेक्स्ट प्लस टाइम लग जाए और इसके पहले एट दिस टाइम नहीं बल्कि या तो बाई हो या टिल हो, बाई या टिल हो, तब जाके यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट आएगा, फ्यूचर परफेक्ट, यानी सब्जेक्ट शैल विल हैव, और तब होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। टुडे टुमारो नेक्स्ट टाइम तो सिंपल फ्यूचर शैल विल बी वन होगा। अगर इसी टुडे टुमारो के पहले एट दिस टाइम आ जाए तो शैल विल बी वर्ब हो। अगर इसी टुडे टुमारो के पहले टिल या बाई आ जाए तो फिर शैल विल हैव V3 लगेगा। अब बात समझ में आ गया सबको? इसको एक बार में इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्लियर है? स्क्रीनशॉट हो गया? चलिए एक एग्जांपल खत्म। एक यहां पे है द बीजेपी द इलेक्शन इन बिहार by November A will win, B में will have owned, C will be winning, और D में none। आंसर बोलिए फटाफट, लास्ट आंसर। एक दो 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 ही आदमी को आया। समझ आ गया इतना कि ये है तो टिल या बाई लगा तो शैल विल हैव V3, तो बाई प्लस टाइम लगा तो शैल विल हैव V3, आंसर B। सबका सही है? एकदम क्लियर सबका? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। यस सर। ओके, तो चलिए आज कोई परेशानी है आपको टेंस में? सबका सही है? ओके, नाइस डे टू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय सर। थैंक यू सर। बाय।